खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 51 और ये टास्क होगा जेक्वेरी के हवाले से। आप सब लोगों को पता ही है, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक ज़बरदस्त मशहूर लाइब्रेरी है। वर्डप्रेस इसको आज के दिन तक इस्तेमाल कर रहा है, गूगल भी इसको इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दुनिया भर की तकरीबन मोर देन 65% वेबसाइट्स या वेब पेजेस ऐसे हैं जो जेक्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तमाम ब्राउजर्स जो हैं वो इसको पहचानते हैं। उसकी वजह यह है कि इसने जब ये मार्केट में आई तो उस वक्त जावास्क्रिप्ट को इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, उसमें बग्स थे चूँकि वो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जावास्क्रिप्ट बहुत एडवांस, बहुत मैच्योर होता चला गया। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं 2019 में फरवरी के महीने में, जावास्क्रिप्ट ने बहुत ज़्यादा बूम हासिल कर लिया है। बड़े ज़बरदस्त इसके अंदर फ्रेमवर्क आ गए हैं जिसके बारे में हम इससे पहले बात कर चुके हैं, लाइब्रेरीज इसके अंदर आ गई हैं। तो ऑब्वियसली जो जेक्वेरी थी, चूँकि वो वक्त के साथ साथ उस तरीके से अपडेट नहीं हो सकी, फिर ये जिस मकसद के लिए आई थी बेसिकली, इसने एक ब्रिज जो है वो किया था गैप को, जो एक फासला आ गया था जावास्क्रिप्ट का और ब्राउजर का या एक यूजर और डेवलपर का, उस खला को पुर करने के लिए जेक्वेरी मंजर आम पे आई थी। फिर चूंकि जब ये खला भर गया, जावास्क्रिप्ट ने अपने अंदर वो तवानाई जो है वो पैदा कर ली, तो जेक्वेरी की उस तरीके से जरूरत नहीं रही। लेकिन आज भी हम इसको बटन्स के लिए, मेन्यूज के लिए, फॉर्म्स वगैरह के लिए, नेविगेशन बार के लिए या स्लाइडर वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है, बहुत आसान इस्तेमाल है, स्क्रिप्ट इसका, सिंटैक्स इसका जावास्क्रिप्ट से भी ज्यादा आसान है और इसका ओवरऑल जितना भी काम होगा, आपको याद होगा इससे पहले हमने एक डिस्कशन की थी डॉम के हवाले से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो कुछ आपको डॉक्यूमेंट के अंदर या विंडो के अंदर नजर आता है, जिसमें पेज लोड होता है, ब्लर होती हैं चीजें, फोकस होती हैं, उन तमाम चीजों को हम जेक्वेरी की मदद से इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अब जेक्वेरी को समझना इसलिए आसान हुआ क्योंकि इसके जो सिलेक्टर्स यूज होते हैं वो सारे के सारे वो हैं जो आप CSS में पढ़ चुके हैं। यानी सिंपल वही डिव होगी, वही क्लास होगी, वही एट्रीब्यूट्स होंगे, उन्हीं सिलेक्टर्स को वो उठाएंगे और उसके ऊपर हम कोई भी इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। बने बनाए मेथड्स, बने बनाए फंक्शंस हैं। जैसे आपने हाइड करना है किसी चीज को, आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी किसी स्पार्टन ने, मुझे याद है, पूछा था किसी डिस्कशन में कि सर ये इवेंट लिसनर क्या होता है। गालिबन जब हमने स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का एक टास्क किया था तो उसमें ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली जब भी आपका कोई एक्शन होगा, आप अपने कीबोर्ड के साथ कोई की प्रेस करते हैं, माउस को मूव करते हैं, किसी चीज के ऊपर जाके आप माउस के जरिए क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं, तो ये बेसिकली एक आपका एक्शन हो रहा है या आपका इवेंट होता है जो आपको ब्राउजर में नजर आता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको पता है सारा ब्राउजर साइड पे गेम कर रहा है एक्सेप्ट node.js। तो यहाँ पे जब ये इवेंट होता है तो इस इवेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो फंक्शन होगा या मेथड होगा, उसको हम टेक्निकली कहते हैं कि वो एक इवेंट लिसनर है। यानी जब आप जूम करेंगे या आप स्क्रॉल कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम नीचे और या आपने ऊपर जाना है, तो वो उस बिहेवियर को जो नोट करेगा उसके मुताबिक ट्रिगर मिलेगा जिस फंक्शन को या मेथड को, उसको हम कहेंगे तकनीकी जुबान में कि ये एक इवेंट लिसनर है। तो जेक्वेरी की ये सारी दुनिया है। जेक्वेरी के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स जो है वो बन चुके हैं। जितने भी टेम्पलेट्स हमें नजर आते हैं फ्री में HTML5 के या बूटस्ट्रैप के हवाले से, चूंकि बूटस्ट्रैप खुद भी यूज करता है जेक्वेरी को, तो इसके अंदर बड़ी वुसअत थी। अब इसके अंदर चूंकि उस तरीके से 3.3.1 के बाद एक्सपेक्टेड था कि शायद वर्जन 4 आएगा तो ये चीजें मजीद बेहतर हो जाएगी, लेकिन आज जब ये हम बात कर रहे हैं, जेक्वेरी अभी कहीं नहीं गई। हो सकता है आने वाले वक्तों में ये कहीं गायब हो जाए। तो आज हम जेक्वेरी को, सिंटैक्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्डप्रेस में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और जब आप इस सिंटैक्स को समझेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो हमने कई दफा देखा हुआ है। बहुत आसान से इसके काम है,
बाकी W3 स्कूल्स है, उसके अंदर हर चीज की डिटेल मौजूद है, वो भी आज हम देखेंगे कि उसके अंदर मेथड्स कितनी किस्म के उन्होंने दिए हुए हैं, एग्जाम्पल साथ कोड हैं। एक दफा आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया तो फिर आपके लिए किसी भी ट्यूटोरियल को पढ़ के या सुन के या देख के समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ आपके लिए एक छोटी सी एक तोहफा आप समझ लें, उसको गिफ्ट समझ लें। काफी अरसे से मैं चूंकि रिसर्च करता रहता था, मुझे एक टाइपराइटर इफेक्ट जो है मुझे याद है, एग्जैक्ट उसका रेफरेंस याद नहीं किस वेबसाइट पे, गालिबन कोड पेन पे ही किसी का कोई कोड था जेक्वेरी के हवाले से, तो उसको मैंने थोड़ा कस्टमाइज किया और उसमें एक चीज जो है वो मैंने एक डेवलप की है। मैं आप लोगों को आज या कल सुबह इंशाल्लाह इसको ईमेल कर दूंगा। ये कोड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आप बेफिक्र होकर किसी वर्डप्रेस की साइट पे भी यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा उसका भी दिखाता हूँ। ये एक इसके पीछे कोड चल रहा है। ये जितने भी आपको टैग्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह, इसको रोटेशन में मैंने लगाया हुआ है। और साथ इसके अंदर चूंकि ये ऑनलाइन ओपन सोर्स कोड मौजूद था, मैंने सिर्फ थोड़ी सी इसको कस्टमाइजेशन की है। आप चाहें तो आप इसके लफ्ज बदली कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। ये फाइल्स मैं आपको तीनों की तीनों जो है वो भिजवा दूंगा। इस तरीके से ये 3 नाम होंगे फाइल्स के, wpspartans.css, wpspartans.html और wpspartans.js। बहुत सिंपल सा इसका सिंटेक्स है। ये तीनों फाइल मैं एक फोल्डर में रखूंगा और आप इनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इनको आपने यूज कैसे करना है, सेम वही तरीका जो इससे पहले कई टास्क में हम देख चुके हैं कि आपने किस तरीके से फाइल जो है उसको हेड के अंदर यूज करना होता है या आप फुटर में यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को। सिंपल आप स्क्रिप्ट टैग जो है उसको यूज करके सारे का सारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको हेड में भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो इसकी CSS है, अगर आप इसको 1 by 1 खोलें एडिटर के अंदर, ये जैसे नोटपैड प्लस प्लस पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है। HTML के अंदर सिंपल वही डॉक टाइप आपने यूज किया और उसके बाद ये CSS जो है वो इस तरीके से मैंने करेक्ट कर दी है, टाइटल दे दिया, ये काम आपको अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद ये बॉडी जो है इसके अंदर हमने एक हेडिंग टैग दिया जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जनून है, ये बेसिकली H1 है। अब इस H1 को जो स्टाइल वगैरह दिए हैं वो सारे CSS के अंदर हैं। यहाँ से गूगल फॉन्ट के अंदर, चूंकि मैं उर्दू का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, गूगल APIs या आप सर्च करेंगे सिंपल, ये एक नोटो नस्ख अरेबिक एक फॉन्ट है, ओपन सोर्स है, गूगल फॉन्ट्स पे मौजूद है। आप इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली में। ये तरीकाकार भी हमने सीखा था CSS के टाइम। इसी तरीके से अगर आप इसमें हिंदी का कोई यूज करना चाहते हैं तो हिंदी में गूगल का कोई फॉन्ट लेके आप उसको इस तरीके से नाम लिखेंगे और वो हिंदी में आना शुरू हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप कोई भी, आप फर्ज कर लें रोबोटो लेके आना चाहते हैं, ओपन सेंस आप लेके आना चाहते हैं, या कोई भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं उसको आप इंपोर्ट करें, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का नाम लिखेंगे और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसके H1 और H2 का कुछ स्टाइल वगैरह मैंने दिए हुए हैं और इस तरीके से ये एक डिव है स्पार्टन्स लव, इसका ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड येलो कलर का आपको नजर आता है। फिर इसका फॉन्ट साइज है EM के अंदर, EM और REM की डिस्कशन हमने CSS के टाइम की थी। उसके बाद इसका जो जावास्क्रिप्ट है, ये बहुत सारी जबरदस्त चीजें हैं और इसमें जावास्क्रिप्ट या jQuery सारे टैग्स आपको नजर आएंगे। यहाँ से वेरिएबल जो है वो शुरू होता है, टेक्स्ट रोटेट एक फंक्शन बन गया, फिर उसके आगे L टू रोटेट पीरियड, ये काफी सारी इसके अंदर लंबा चौड़ा एक फलसफा है। आपने पार्स किस तरीके से करना है, यहाँ से ये करते करते ये पूरा जो कोड था ये इसको मूव करवा रहा है। इसके अंदर आपको ये math.random आपको याद होगा, मेरे ख्याल में हमने जावास्क्रिप्ट में इसकी डिस्कशन की थी। ये बने बनाए उसके फंक्शंस होते हैं, वैल्यूज को आप यहाँ से उठा के इजीली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखें तो ये जो इंजेक्ट किया था मैंने CSS को थोड़ी कस्टमाइजेशन करने के हवाले से, jQuery की मदद से हम इस तरीके से, एक तो होता है CSS में आप कस्टमाइज करते हैं, एक ये है कि jQuery के अंदर रहते हुए आप कोई भी कस्टम स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। यानी जो ही वो चीज ब्राउजर में डिस्प्ले होगी उसके ऊपर ये जो स्टाइल्स होंगे जो जावास्क्रिप्ट में दिए होंगे या jQuery की मदद से वो अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर वगैरह हमने दिया है, कुछ बैकग्राउंड कलर दिया है। आप अगर इसको इंग्लिश के लिए यूज करना चाहें, सिंपल आपने यहाँ से RTL यानी राइट टू लेफ्ट, क्योंकि उर्दू हमारा राइट टू लेफ्ट है, अगर आपने इंग्लिश करना है तो आप सिंपल यहाँ से LTR कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे बॉडी है तो इस .css के अंदर मैंने क्या किया कि बैकग्राउंड इमेज जो आपको यहाँ पे नजर आता है, ये पिक्साबेस से लाइव इमेज है वो उठ के आ रहा है। सिंपल मैंने उसका एक URL जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसके अंदर कोई खास बात जो है वो नहीं की।
अब चूंकि बैकग्राउंड इमेज लग गया, लिहाजा बैकग्राउंड का जो कलर था कोरल वो यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं होगा। फर्ज कर लें अगर मैं इसको कट कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल एस करता हूँ, यहां से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब वो जो कोरल कलर है वो आपको बैकग्राउंड पे नजर आएगा। लेकिन मैंने इमेज इसको इसलिए लगा दिया ताकि ये जरा खूबसूरत नजर आए। अब इसको आप वर्डप्रेस में, जैसे हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट किया था जो इससे पहले बूटस्ट्रैप के टास्क में, यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इस जगह पे अगर आप इसको लेके आना चाहें, आप इसको यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल ये है कि आपने इसको हेड के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे हमने दिया है, ये आपको बॉडी में नजर आएगा वर्डप्रेस spartans.js, उसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स। जिस जगह पे, जिस पेज पे आप इसको लगाना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर, इस तरह जहां पे जिस फोल्डर में आपने रखा होगा जावास्क्रिप्ट उसको आप कनेक्ट करेंगे जैसे नॉर्मली हम कनेक्ट करते हैं। CSS जो है उसको आप कनेक्ट करेंगे हेड के अंदर। इसी तरीके से href के आगे वर्डप्रेस स्पार्टन्स या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, आप अगर इसको किसी मेन स्टाइल के अंदर भी डालना चाहें आप इसको इजीली डाल सकते हैं, या जैसे हेड के अंदर हम स्टाइल बनाते हैं आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी ये जो क्लास है टेक्स्ट रोटेट, ये वो क्लास है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर या jQuery की मदद से हम यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है css.innerhtml, और उसमें हमने ये क्लास वहां से उठ के आ रही है और उसके आगे हमने कुछ इसके फंक्शंस जो है वो बना दिए हैं कि यहाँ पे किस तरह का स्टाइल जो है वो jQuery की मदद से नजर आना चाहिए। ये तीनों फाइल जो है वो आप तक पहुंच जाएंगी। आप अगर इनकी स्पीड चेंज करना चाहें, आप इसका फॉन्ट जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है 12.2 EM ताकि ये बड़ा सा आपको नजर आए। अगर आप इससे छोटा करना चाहें, छोटा कंटेनर है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसके लफ्ज चेंज करना चाहें, आप यहाँ पे HTML के अंदर आएंगे, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो दो लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं, फर्ज कर लें हम इस सारे हिस्से को यहाँ से कंट्रोल C कर लेते हैं और कोई नई फाइल आप बना के उसको कंट्रोल V करेंगे। यहाँ पे कोई भी नया लफ्ज है वो आप अगर लिखते हैं इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो आप पेस्ट कर देंगे। बेशक आप यहाँ पे 20 कर लें, 50 कर लें, जैसे नॉर्मली ये होता है जो टाइपराइटर इफेक्ट है पोर्टफोलियो के हवाले से कि आई एम क्रिएटिव, आई एम पैशनेट, आई एम दिस, आई एम दैट। तो ये बड़ा जबरदस्त एक CV की साइट जो है वो आपकी बनती है। हेडर के अंदर या जंबोट्रॉन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली। अगर आप यहाँ से इसी को कॉपी करना चाहें, कंट्रोल C करते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ लिखना है, जो भी लफ्ज है, तो आपके पास उर्दू इंस्टॉल होनी चाहिए। इसके बारे में हम इससे पहले वाले टास्क में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लफ्ज आप लिखना चाहें, जैसे फर्ज कर लें हम लिखते हैं शक नहीं, तो ये शक नहीं वाला जो लफ्ज है ये ऐड हो जाएगा उसके अंदर और फिर वहां पे ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नए सिरे से कोई नए लफ्ज लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। फर्ज कर लें कि अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में कुछ देना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए भी यही स्टाइल होगा। आप शुरू में आपने फर्ज कर लें जैसे लिखा हुआ यहाँ पे ये जुनून है, इसकी जगह पे अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे आई एम और उसके बाद आपने स्पेस दे दी। स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखते हैं एक लफ्ज आपने कर दिया क्रिएटिव और उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, फिर आप डबल कोट देंगे। इसके अंदर पैशनेट का लफ्ज आप लिख देते हैं, या आई एम वेब डेवलपर, आई एम वेब डिजाइनर, आई एम वर्डप्रेस एक्सपर्ट, जो भी आप लिखना चाहें। आप इसकी मदद से फाइवर पे इस तरह की वीडियोस जो है वो भी बना सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बिल्कुल लाइट सा ये इफेक्ट है। तो ये तीनों फाइल आपकी जो है वो आपके पास पहुंच जाएंगी। आप इनको यूज करें, ओपन सोर्स है और फिर इसके अंदर मैंने कस्टमाइजेशन भी की हुई है। आप चाहें तो आप इसके अंदर फर्दर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं इजीली। आप जावास्क्रिप्ट में आ जाए तो यहाँ पे आपको याद है हमने फॉर लूप किया था। ये सारी लूप हो रही है क्योंकि जब ये बार बार घूमेगा, रोटेट करेगा, तो लूप चाहिए होती है हमें उसके लिए जावास्क्रिप्ट। बाकी इसकी स्पीड वगैरह है, अगर आप इसकी स्पीड चेंज करना चाहें आप यहाँ पे HTML के अंदर आ जाए। डाटा पीरियड 3000 है, आप इसको लेट से के 4000 कर लेते हैं, 5000 कर लेते हैं, या लेट से के अगर मैं इसको 300 करता हूँ, कंट्रोल S करूंगा, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये अब इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज हो जाएगी। आप अगर इसको फर्ज कर लें 3000 की जगह पे 9000 कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल S कर लेते हैं। अब इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो अब आप देखेंगे कि उसकी स्पीड जो है, जो डाटा पीरियड है, यानी कितनी देर के बाद ये एक लफ्ज जो है वो रोटेट होगा, तो अब 9000 किया हुआ है तो काफी देर तक ये मजाक नहीं जो है वो रुका हुआ है। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें आप इसको मजीद कम करना चाहें, आप अपनी मर्जी से इसको 500 करना चाहें, 1000 करना चाहें। मैंने इसको ट्राई करने के बाद 3000 पे एडजस्ट कर दिया, क्योंकि एक इंसान को पढ़ने के लिए ये जो हमने लफ्ज लिखे थे 3000 मेरी नजर में जबरदस्त गैप था या पीरियड था। तो आप इसको कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। और हैविंग सेड दैट,
अब हम डिस्कस करते हैं jQuery के हवाले से। अब जैसे इससे पहले वाले टास्क में हमने बूटस्ट्रैप को कनेक्ट किया था, या आप शुरू से HTML में देखते आ रहे हैं कि हम किस तरीके से हेड में स्टाइल को ऐड करते हैं और बॉडी टैग के खत्म होने से पहले हम जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है उनको ऐड करते हैं। अब jQuery को ऐड करने के लिए भी हमारे पास ये दो तरीके हैं। या तो आप इसका CDN का लिंक यूज करेंगे जो गूगल APIs में होता है, या आप इस चीज को मैन्युअली डाउनलोड करेंगे जैसे हमने बूटस्ट्रैप के टास्क में इस चीज को समझने की कोशिश की थी। अब ये दोनों तरीके आपको आते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। ये आप वेबसाइट खोलेंगे jQuery.com। यहाँ से अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वही चीज जो इससे पहले आपने लिंक देखा था। अगर आप मिनीफाइड वर्जन करना चाहते हैं या अनकम्प्रेस्ड वर्जन करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा एक नए पेज में। ये हमने इससे पहले तरीका सीखा था। या आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे गूगल APIs और उसके बाद आप jQuery जो है वो लिख के एंटर कर देंगे, तो ये CDN का लिंक जो है वो आपको यहाँ पे जो होस्टेड लाइब्रेरीज हैं, यानी गूगल के अपने क्लाउड के अंदर ये होस्टेड हैं। इसका फायदा ये होता है कि तकरीबन हर ब्राउजर के अंदर ये पहले से डाउनलोड होती हैं, स्पीड जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन जो स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का लेटेस्ट ट्रेंड है लाइट हाउस के हवाले से, उसमें आपको पता है कि HTTP कॉल का भी इसके अंदर इशू आ सकता है। तो अभी इसके ऊपर खैर वर्किंग हो रही है। अब इस लिंक से आप डिफरेंट लाइब्रेरीज का जो CDN है वो आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से वो लिंक जो है वो कॉपी कर सकते हैं और उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये hammer.js है। अगर आपने ये यूज करना है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, आप इसका सिंपली ये लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हमको चाहिए jQuery का, और jQuery में हमारे पास है 3.multiply, यानी 3 का आगे वर्जन जो है वो आ चुका है 3.3.1, और यहाँ पे चूंकि लेटेस्ट होगा सिंपली हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको याद होगा हमने बूटस्ट्रैप के टाइम इसको मैन्युअली डाउनलोड किया था और बिल्कुल इसके फुटर में हमने jQuery 3.3.1 जो है वो ऐड किया था। अगर फर्ज कर लें आप इसको नहीं करना चाहते तो आप ये जो CDN का लिंक था Ctrl+V कर देंगे। आप सिंपल इतना काम आप करेंगे और ये आपका जो jQuery है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। या आप इसको अगर मैनुअली करना चाहेंगे तो वो तरीकाकार आप ऑलरेडी इस चीज का सीख चुके हैं। Ctrl+S करते हैं, यानी हमारे पास बूटस्ट्रैप के इस टेम्पलेट के अंदर जो हमने ये रफ बनाया था उसके अंदर हमारे पास jQuery मौजूद है। अब इसमें सबसे पहले जो jQuery को समझने के लिए आपको इसके सिंटैक्स की समझ होनी चाहिए। जैसे हमने HTML का सिंटैक्स देखा, CSS का एक अपना स्टाइल है, उसका फार्मूला है। jQuery के लिए जो हमारे पास मिनिमम होता है, यहाँ पे फर्ज कर लें हम wp-spartans.js, ये हमारी एक अपनी फाइल है। अब फर्ज कर लें हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और एक नई फाइल जो है इसको ओपन कर लेते हैं। jQuery के लिए जो सबसे मेन इसकी निशानी है वो है ये $साइन जिसको कहते हैं। जब ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये jQuery का फंक्शन है, मेथड है, या उसका ये स्टफ है। अगर आप इसको फर्ज कर लें कि नो कॉन्फ्लिक्ट के मोड में लेके जाना चाहें, हो सकता है दीगर जो लाइब्रेरीज हैं वो भी $साइन यूज करती हूँ, तो फिर उसके लिए नो कॉन्फ्लिक्ट का मोड है जो हम इसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अब सबसे पहले jQuery जो है वो क्या करती है, वो देखती है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी है या नहीं है। तो ये एक सिंटैक्स आपने याद रख लेना है। इसी तरीके से आपने हमेशा इस चीज को लिखना है। वर्डप्रेस में भी यही तरीकाकार होगा। इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक आपका शॉर्ट हैंड है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर लिखा होता है लफ्ज document.ready और फिर फंक्शन का, वो सबसे पहले हम देखेंगे। अब डॉलर का साइन देने के बाद आपने 2 दफा इस तरीके से पैरेंथेसिस जो है वो देनी है, और इन पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट का लफ्ज। यहां से अब आपने शुरू क्या किया, आपने उसको कह दिया कि भाई jQuery है, चूंकि $साइन आपने लगा दिया, और साथ ही आपने कर दिया कि डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के बाद हम डालते हैं फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप jQuery में जहां भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब यह है कि इसके बाद आने वाली चीज एक मेथड होगी। अब यहाँ पे मेथड चूंकि प्री बिल्ट होते हैं, बिल्ट इन है पहले से, हम यहाँ पे उसको करते हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी, यानी आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, ये जो आपको डॉम नजर आ रहा है, ये यहाँ पे रेडी है या नहीं है, ये हमने चेक करना होता है। तो jQuery पहले वो चेक करेगी, उसके बाद हमारी ये 2 पैरेंथेसिस यानी स्टार्ट हुई, क्लोज होगी। इसके अंदर हम लफ्ज लिखेंगे फंक्शन का। आपने इसका स्टाइल याद रखना है और ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन चूंकि फंक्शन के आगे अपने इसके पैरामीटर्स होते हैं, लिहाजा उसके लिए भी हमें 2 पैरेंथेसिस चाहिए। तो एक आपका हो गया जो रेडी के मेथड के बाद आपको चाहिए था,
एक वो हो गया जो फंक्शन के साथ आपका पेयर चलेगा। उसके बाद आपको पता ही है कि फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमने करली ब्रेसेस जो है वो स्टार्ट करनी होती हैं और एंड करनी होती हैं। उसके बाद जब ये सारा आपका ये फार्मूला आपने पक्का याद रख लेना है। यहां से हम एंटर करेंगे और उसके बाद जब ये लाइन खत्म हो जाए यहाँ पे हम देंगे सेमी कॉलन। अब जितनी भी jQuery के मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहते हैं, वेरिएबल्स हैं या जो भी आपका कोई मेथड है, प्रोसीजर है, वो आपका आएगा इस टैग के अंदर। इसको दोबारा से आप समझ लें। आपने $साइन दिया, jQuery स्टार्ट हो गया, वो कह रही है, मैं आपको इसको सादा लफ्जों में समझा देता हूं कि jQuery ये कह रही है कि डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, लिहाजा इसकी तैयारी के बाद अब ये वाले जो नीचे फंक्शंस हैं इनको आप एग्जीक्यूट कर दें या इवेंट्स को ट्रिगर कर दें। ये एक छोटा सा फार्मूला है। अब इसको हम कर लेते हैं Ctrl+S, सेव करेंगे और उसी फोल्डर के अंदर जिसमें हम ये चीजें बना रहे हैं हम JS के अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं Spartans jQuery या जो भी आप नाम रखना चाहें और .js की एक्सटेंशन के साथ इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब जो ही आपने सेव किया तो आपने देखा कि ये उसका जो सिंटैक्स था उसके कलर्स वही आ गए जो आपने सेट किए हुए थे विजुअल कोड एडिटर के अंदर। उसके बाद दूसरा तरीका होता है जो jQuery का शॉर्ट हैंड है, उसमें वो क्या करते हैं कि इतनी चीजें जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाली हैं ये उड़ा देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम देंगे शुरू में $साइन देने के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है वो शुरू करेंगे जो छोटी ब्रैकेट है। अब इसके अंदर हमने लफ्ज लिखना है फंक्शन। जब हम फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन के अपने पैरेंथेसिस होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि 2 हमें और देने पड़ेंगे। फंक्शन के बाहर आप आए और यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस जो है वो शुरू करनी है और एंड करनी है, यानी पेयर हमको चाहिए। दरमियान में रख के आपने इस तरीके से एंटर कर देना है। ये उसका jQuery का शॉर्ट हैंड तरीका है। बाकी सेम यही चीज जो है वो दरमियान में होगी, जो भी फंक्शंस या मेथड्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये इसका दूसरा तरीकाकार होता है, लेकिन जो प्रो है, असातिज़ा हैं, वो इस चीज को रिकमेंड करते हैं। अब अगर फर्ज कर लें आप इस ख्याल से कि हो सकता है ये जो $साइन है ये जावास्क्रिप्ट की कोई और लाइब्रेरी भी यूज कर रही हो वर्डप्रेस के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर उससे बचने के लिए हम एक यूज करते हैं जिसको कहते हैं नो कन्फ्लिक्ट का मोड। अब उस नो कन्फ्लिक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे $साइन दिया, उसके बाद हम फुल स्टॉप डाल देंगे। फुल स्टॉप का मतलब यह है कि यहाँ इसके बाद इस पे हम मेथड इस्तेमाल करने लगे हैं। अब मेथड क्या है, नो लिखेंगे NO और उसके बाद आप यहाँ पे दे देंगे C कैपिटल होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज जो है वो हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी नो कॉन्फ्लिक्ट का मोड। ये बड़ा मशहूर है वर्डप्रेस में, अक्सर जगहों पे आप JS की फाइलों के अंदर ये नो कॉन्फ्लिक्ट का मोड जो है वो देखेंगे। चूंकि वर्डप्रेस में हो सकता है स्लाइडर के अंदर कोई डिफरेंट लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल हो रही हो, या WooCommerce की वेबसाइट है उसका जो प्रोडक्ट के इमेज स्लाइड हो रहे हैं उस पर कोई और किसी ने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो है वो यूज की हो। क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो इस वक्त मार्केट में ओपन सोर्स मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पे नॉर्मली नो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देना पड़ता है। तो नो कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमको चाहिए यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पे देंगे सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि हम इसको ये बता रहे हैं कि बाबा $साइन के साथ आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। जब ये आपने डिक्लेयर कर दिया तो फिर नीचे आप जावास्क्रिप्ट की जो jQuery है उसका लफ्ज लिखेंगे तो jQuery वाला सारा बिहेवियर वही आ जाएगा जो यहाँ पे $साइन पहले कर रहा था। तो अब यहाँ पे हमने पहले किया था $साइन, अब हम jQuery लिखेंगे तो सेम वही फंक्शनैलिटी इसके अंदर आ जाएगी जो यहाँ पे इस $साइन के साथ थी। तो jQuery आपने लिखा और उसके बाद सेम वही कहानी होगी। इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे डॉट, बाकी सारे का सारा काम जो है वो उसी तरीके से होगा .ready और इसके बाद पैरेंथेसिस। इसमें हम लफ्ज लिखेंगे फंक्शन। अगेन फंक्शन का 2 पैरेंथेसिस हमको चाहिए। बाहर निकलेंगे, करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड करेंगे और इस तरीके से इसको स्टार्ट कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, चूंकि वर्डप्रेस के अंदर वो बड़ा सेंसिटिव CMS है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप .नो कॉन्फ्लिक्ट का मोड जो है वो ऑन कर लें। अब इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी हम यहाँ पे लाइंस देंगे, मेथड्स देंगे, क्योंकि नॉर्मली मेथड्स के साथ भी हम $साइन यूज करते हैं, लेकिन जब आपने नो कॉन्फ्लिक्ट ऊपर दे दिया तो फिर आप जहां जहां पे jQuery की जगह पे $साइन यूज करते थे, अब इस सिचुएशन में आप उस $साइन की जगह पे jQuery का लफ्ज है वो यूज करेंगे हर मेथड की लाइन के अंदर जहां जहां पे $साइन आता होगा। अब आप इसके बारे में, नो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मजीद पढ़ना चाहें, सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे jQuery और नो कॉन्फ्लिक्ट। ये साथ साथ मैं आपको इसलिए साथ ये तरीकाकार बताता हूँ ताकि आप इसके बारे में अगर कुछ मजीद पढ़ना चाहें, मुकम्मल इसकी API डॉक्यूमेंटेशन है
आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे jQuery नो कॉन्फ्लिक्ट, चूंकि ये बहुत मशहूर है, इसमें सारे तरीकाकार जो है उन्होंने दे दिए हैं किस तरीके से हमने इसको यूज करना है। फर्ज कर लें अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि आप इसका $साइन ही यूज करेंगे, तो फिर ये एक तरीकाकार होता है कि आप लफ्ज लिखेंगे ऊपर jQuery और यानी $साइन की जगह पे आपने लफ्ज लिख दिया, उसको रिवर्स कर देंगे, आगे सेम वही कहानी होगी डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद नीचे आप बेफिक्र होकर फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ पे आपने $साइन यूज करना है। और ये आप कस्टम भी कोई लफ्ज जो है वो यूज कर सकते हैं। फर्ज कर लें आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे यहाँ पे वो लिखते हैं कि वेरिएबल j इक्वल्स jQuery डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे अगर फर्ज कर लें आप स्पार्टन लिख देते हैं या आप कोई अपना नाम लिख देते हैं, तो फिर आप इस j को यही समझेंगे कि ये आपका jQuery का है। तो ये भी बहुत जबरदस्त लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट का खदशा नहीं रहता। तो मैं भी नॉर्मली क्या करता हूं कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और उसमें मैं अपनी मर्जी से कोई नाम दे देता हूं ताकि $साइन और jQuery वाली कहानी जो है वो खत्म हो जाए। तो ये बेसिक चीज है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फर्ज कर लिखते हैं jQuery और आगे सिंपल आप लिखते हैं W3 स्कूल्स, तो ये jQuery जो W3 स्कूल्स के ट्यूटोरियल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। बड़े ज़बरदस्त सादा लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में इन्होंने मिसालों के साथ जो है इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो दी है। अभी ये चूंकि विंडो छोटी है, अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखें इस तरीके से, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपके लिस्ट वाइज सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके 1 बाय 1 आगे जाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे इसके बारे में सारी डिटेल है कि बेसिक फंक्शन जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ेंगे। आपने सिर्फ आज इस टास्क से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझ लेने हैं। तो अभी इस टास्क को हम यहीं पे रोक लेते हैं। इससे अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें रह गई हैं jQuery के हवाले से वो हम डिस्कस करके फिर हम PHP की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आप इसको, ये जो W3 स्कूल्स है, इसके jQuery के हवाले से इसको प्रैक्टिस करें। ये जो हमने सिंटैक्स लिखा है इसको ज़बानी आप लिखने की कोशिश करें ताकि आपको याद हो जाए कि $साइन के बाद आपने पैरेंथेसिस कैसे देनी है, पेयर कैसे बनेगा। ये याद रखें कि जो चीज़ आपने शुरू की है उसको क्लोज भी करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे करली ब्रेस दी है तो यहाँ पे भी करली ब्रेस है, और ये जो आपको एक अलग से नजर आ रही है इसका मतलब ये है कि ये इसने इसको क्लोज किया है, जो यहाँ से शुरू हुई वो यहीं पे क्लोज हो गई है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप ये 2-3 सिंटैक्स की प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाएगी। अब बाकी जो मेथड्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें 40-45 मिनट्स और चाहिए, और मेरे ख्याल में ऑलरेडी काफी ये लंबा चौड़ा हो गया थोड़ा टास्क। तो अगले टास्क में इंशाल्लाह ताला हम इस चीज को कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।